8 आवर्स में उन्होंने कहा था जी हम कोई प्रोग्रेस करके दिखाएंगे। तो हमने भी उस वक़्त इसलिए एग्री कर दिया था कि एक एजेंसी का काम है इमरान रियाज को ढूंढना, उसको लेके आना। उनकी कस्टडी में था। एयरपोर्ट से जब उसको अरेस्ट किया, उसको जेल लेके गए। जेल लेके जाने के बाद रात के अंधेरे में कुछ नामालूम अफराद को इन्होंने उसको हवाले कर दिया। और वो काफ़ी तफ्तीशनाक एक सिचुएशन है कि एक आदमी को आप इस तरह उठा के किसी को दे दें और उसके बाद कहें जी हमें तो नहीं पता कि कौन ले गया। वो कौन थे? अनआइडेंटिफाइड लोग जिनको पुलिस की जेल की हिरासत से जिसके हवाले किया गया। जज साहब का भी ये था कि वन वे और दी अदर ये किसी तरह इन्वेस्टिगेट करके उसको लेके आएँ, कोई बेटर सेंस इन पे प्रिवेल करे। इस तरह के अगवा जो नामालूम अशख़ास उठा के ले जाते हैं, वो कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, और फिर उसको डिस्कवर करें और उनको लेके आएँ। लेकिन आज 48 आवर्स के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट डीपीओ साहब ने पेश की, वो काफ़ी हद तक एक पर्दा डालने वाली बात है कि जी हमने उसको ख़त लिख दिया, उसको ख़त लिख दिया, जिस पे जज साहब भी काफ़ी बरहम हुए। हमने अब जज साहब से दरख्वास्त की कि इस पे कोई सीरियस किस्म की एफ़र्ट की जाए, कोई सीनियर लेवल पे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो उस पे अब जज साहब ने आईजी साहब को, सेक्रेटरी इंटीरियर को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, होम को तलब कर लिया है 2 घंटे में। उनसे आगे अब जाके बात चलेगी कि ये डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ मिल के इसकी रिकवरी कैसे करनी है। जज साहब का मकसद यही था कि ये हमारा अपना बच्चा है, पाकिस्तान का शहरी है, लाहौर का शहरी है, यंग लड़का है। वो कोई हिंदुस्तान का शहरी तो है नहीं कि जिसको अगवा कर लें, गायब हो जाए और उसको कोई अता पता ना और उसको हम लावारिसों की तरह छोड़ दें। अगर वो इस जगह से लीगल कस्टडी से निकाल के उठाया गया है तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। ये एक मुल्क को बड़ी एक अजीब जगह पे लेके जाया जा रहा है कि जहाँ पे लापता अफराद इस तरह हो जाएं कि एक लीगल कस्टडी से। मेरे हिसाब से तो इसमें आईजी, होम सेक्रेटरी, द गवर्नमेंट पूरी रिस्पॉन्सिबल है उसकी सेफ कस्टडी वापस देने में। गाड़ी लेके गई है उसको आइडेंटिफाई करना था, नंबर प्लेट्स देखनी थी, वो जिनके चेहरे पे मास्क था उनको पहचानना था। इसका स्टेटस क्या है अदालत में? यही इसी जगह पे एक्चुअली जो बरहमी का इजहार किया जज साहब ने भी, और हमने भी इसको पॉइंट आउट किया कि उन्होंने बस लिख दिया कि जी हमने उनसे रिपोर्ट मांग ली है, नादरा से रिपोर्ट मांग ली है, वो हमने डिफरेंट लोगों से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सिर्फ रिपोर्टें मांगी है, कोई चीज़ दी नहीं गई। इससे बेहतर तो हमें अगर वो दे दें तो हम प्राइवेटली किसी लैब से जाके करवा के उनको बेहतर रिपोर्ट दे सकते हैं। मतलब साहब ये क्या बात हुई जब डीपीओ ने कहा कि इमरान रियाज को लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल कर देते हैं? अच्छा देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। आज बड़ी तकलीफ से बात हुई है। मैं कोई तकरीबन 3 हफ्ते इंग्लैंड रह के आया हूँ और वहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात बड़ी हो रही है। मैंने अदालत को यही बताया है कि बहुत कंसर्न है पाकिस्तानियों का और हम बड़ा ध्यान रखते हैं। हमें पाकिस्तान अजीज़ है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, क्या मैंने तो आज कहा कि अगर लापता अफराद है तो क्या इसको कराची बनाना है? यहाँ अगर कुछ ने जुर्म किया है, पकड़ें उसको, लेके जाएं, जेल में लेके जाएं, जो मर्जी करें, कानून के मुताबिक काम करें। तो ये लापता अफराद के आज कोशिश पूरी थी कि लापता अफराद के खाने में डाल दिया जाए। तो हमने बड़े रेजिस्टेंस दिए है कि लापता अफराद का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान रियाज यहीं से, इस सरजमीन से है। इसे लाहौर और पंजाब ही रहने दें, इसे कराची ना बनने दें, या इसे हमारे जो वजीरिस्तान के इलाके हैं वो ना बनने दें। और ये ज़रूरी है। और अपना आपने पुलिस की परफॉर्मेंस देख ली है। पुलिस के बस का ये काम नहीं है। हमने तो सेक्रेटरी डिफेंस का कहा था कि वफाकी हुकूमत के नीचे जो इदारे हैं, हम किसी एजेंसी को नहीं बुलाना चाहते, हम लीस्ट एंड इंटरेस्टेड हैं। लेकिन जो इनके ऊपर इंचार्ज है, सेक्रेटरी डिफेंस है, सेक्रेटरी होम है, उनका काम है रिकवरियाँ कराना, बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ उनका काम है। हमारा एक शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, सहाफ़ी है, एंकर है, फिर उसे जीने का हक़ है। वो आर्टिकल 19 से कहता है राइट का, वो ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अपनी जगह है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे घरों से गायब कर दिया जाए और जेलों से। पहले तो दूसरा भी बात का है, सुबह से जो फ़ोन सुन के आया हूँ कि यहाँ पर जमहूरी हुकूमत तो है नहीं है, या फाशिज़म चल रही है, यानी मजाक हो गया यहाँ पर। भाई यहाँ पर बुनियादी हक़ हैं और अदालत को यही कहा कि आर्टिकल 199 है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात करें यहाँ पर। और अब हमें बड़ी उम्मीद है, आज अदालत के सामने 12:15 बजे हम पेश करेंगे जो पाकिस्तानी कवानीन है, और केस ला है, जिसके मुताबिक ये है कि अदालतें कहाँ तक जा सकती हैं
हमें लापता अफराद की तरफ मत लेके जाएं। खुदारा ये पंजाब है, ये लाहौर है, इसे लाहौर और पंजाब रहने दें, इसे कराची मत बनाएं। इस वक्त देखें, इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक़ की शदीद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। यहाँ तक कि जब हम इन बुनियादी इंसानी हकूक़ की कोई प्रेस रिलीज भेजते हैं, कंडेम करते हैं, वो तक आपके मीडिया चैनल पर नहीं चली। चैनल पर ब्लैकआउट है, आपके मीडिया को थ्रेट किया जा रहा है, ख़वातीन की बेरुखती की जा रही है, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, शदीद बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं। यही बात हमने जी जी बिल्कुल है। मेरी रात इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, बड़ी तफसीली मुलाकात मेरी हुई है। बिल्कुल मजम्मत कर रहे हैं। यानी ये क्यों कहा जा रहा है कि हम मजम्मत नहीं कर रहे हैं? हम बिल्कुल मजम्मत कर रहे हैं इस बात की, लेकिन हम देखिए आर्मी एक्ट के तहत तो हम सवाल है, हम जमहूरी हुकूमत है। आर्मी एक्ट के तहत तो ये बनता ही नहीं है, ना कोई ऑफेंस बनता है भाई। इसमें तो पूरी दुनिया में ये कह दिया है जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है। इसमें एक इजाफी बात कही है और उस पर हम लोग कायम हैं। इसका एक जुडिशल कमीशन बना दे, जुडिशल कमीशन बना के असल हक़ाइक़ कौम के से ले आए और जो कसूरवार हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप बच्चियों को, औरतों को घरों से उठाएं। 7,000 के करीब लोग हैं। अभी आलिया हमजा का मुझे फ़ोन आया कि आज 10 दिन हो गए हैं घर से उठाए, घर जो कुछ जुल्म किया। अच्छा अब आप डिटेंशन कर रहे हैं तो खुदारा डिटेंशन करें, ये घरों को तबाही का मंजाजा ना करें। आप घर तबाह कर देते हैं, आप बैठ के वहाँ नुकसान कर देते हैं। किस कानून के तहत कर रहे हैं? और जैसे हमने कहा कि MPO का कानून काला कानून है और उस पर पूरा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। देखें यहाँ किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट की एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कानून के मुताबिक जो तरीक़ाकार दिया हुआ है, और ये 13 सियासी जमातों को होश के नाखून लेने चाहिए। कल उन पर भी ऐसा मौका आ सकता है। खुदारा मत ये करें, आपने सियासत करनी है, सियासी तरीके से जंग लड़ें, लेकिन इस तरह पाकिस्तानी शहरियों के साथ इनको पाकिस्तानी शहरी रहने दें। इनके भी बुनियादी हक है, जिन्होंने कसूर किया है, जो जिम्मेवार है उनको सजाएं दें। हम सब आपके साथ हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे और बेगुनाह लोगों को, यानी अगर मुतलका आदमी नहीं है तो उसके घर वालों को उठाकर ले जाए। ये कब शुरू हो रहा है? सियासी वाबस्तगी अपनी जगह पर है, मगर बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। खुदारा ये कौम को आगे लेकर जाएं, कौम को मत तकसीम करें। पोलराइजेशन पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वो भी मानते हैं, लेकिन कौम को तकसीम के अमल से बचाएं। शुक्रिया। वहाँ इस्तीफ़ों वाला मामला चल रहा था, साथ साथ जो अपोजिशन लीडर बने हैं उसके हवाले से मामला चल रहा था। तो अदालत के सामने इलेक्शन कमीशन का स्टांस जब आया तो मैंने साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है। और इलेक्शन कमीशन अगर न्यूट्रल होता तो मुल्क में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ये ना हो रहे होते। ये जो मुल्क के इस वक्त हालात चल रहे हैं वो साबित कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बायस किरदार अदा कर रहा है। 5 जगह पर ज़िमनी इलेक्शन होने हैं, 2 जगह ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो रहे जो KPK के अंदर है। 3 जगहों पे ज़िमनी इलेक्शन कैसे हो सकते हैं, ये अदालत के सामने बताया। बाकी जहाँ तक है असेंबलियों में नुमाइंदगी जो है वो कानून और आइन के मुताबिक होनी है। स्पीकर जिस तरह बनाया गया, स्पीकर ने जिस तरह किरदार अदा किया है, स्पीकर जिस तरह वहाँ बैठकर एक रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरह अपोजिशन लीडर बनाया गया है, ये वो सारे मामले हैं जो अदालत के सामने। अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी बात आई अदालत के रिमार्क्स से कि जब 27 का नोटिस दिया जाए तो अटॉर्नी जनरल पेश होगा। ये ब्रिगेडियर इजाज़ शाह के केस की समाअत थी जो ननकाना साहब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से केस दायर किया हुआ है। एयरपोर्ट से जब उसको अरेस्ट किया, उसको सोने के चम्मच से लेकर पैदा नहीं हुआ। एक प्रिविलेज क्लास का आदमी नहीं है, ना वो कॉर्पोरेट माफिया का आदमी है। आम लोगों से, हम में से आगे गया है और उसके साथ ज्यादती हो रही है। अगर यही आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 यही कहता है, अगर कोई जुर्म किया है पर्चा दे, लेकर पेश हो, मुतलका अदालत में जाएं, जो भी कानून के मुताबिक जाता है वो कार्रवाई करे। और हमने यानी बड़ी हैरानकुन बात है कि सरकारी वकील ने यह एतराज़ उठा लिया कि मैं वकील नहीं हूँ। उनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं। रात मुझे उन्होंने बाकायदा एंगेज किया, भाई वो टीम एक ऑलरेडी काम कर रही है, मैं यहाँ नहीं था, और हम एक टीम के तौर पर, पूरी कोर टीम के तौर पर काम कर रही है। वकालतनामा आज दाखिल कर दिया जाएगा, आज वकालतनामा बाकायदा जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा। और आज अदालत के सामने एक मकसद है हमारा, बुनियादी हक का तहफ़्फ़ुज़ है। जजमेंटें, फैसला जात मौजूद हैं,
आईजी ने काम बहुत कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा जी क्या कर रहे हैं, वो हम सब लोगों के सामने हैं। 12 तारीख से आज 18 होगी, कितना काम हुआ है। मेरे घर में वाकया हुआ, पेट्रोल बम्बों से हमला हुआ, फायरिंग हुई, क्या कर लिया, को पकड़ लिया अभी तक। ये कारकर्दगी है पंजाब पुलिस की। ये पाकिस्तान में रहने वाले एजेंसियों, यानी जो खास तौर पर सिविल एजेंसियों हैं, ये उनकी कारकर्दगी है, उनकी जिम्मेदारी है। यानी मेरे घर के बाहर नजर आ रहे हैं, चेहरे नजर आ रहे हैं, वो नहीं पकड़े गए तो ये कहाँ से आएंगे, पकड़े जाएंगे। रिकवर करें, कल तक का टाइम दिया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी बनानी है वो बनाए, बनाकर लेके आए बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी। और कल कहा है 12:15 बजे तक आईजी भी ऑन बोर्ड और डीपीओ से मामला ले लिया गया है। आईजी ने कहा एडिशनल आईजी सारे मामले को देखेंगे और कल 12:15 बजे इंशाल्लाह केस की समाअत होगी। ये फरमाइएगा कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट हुई अदालत में, उससे जो है वो जो कोर्ट है उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुई। डीपीओ ने 48 घंटे ले लिए और कोई जमा तकसीम नहीं निकली। आज आईजी साहब जो है वो कल 12 बजे तक का टाइम ले गए हैं। तो आप किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये कुछ होगा भी, या सिर्फ टाइम की नुमाइश चल रही है? देखिए, हमने अदालत को भी कहा, हमें अदालतों पे एतबार है और अदालतों के अलावा आपके पास रेमेडी कोई नहीं है ना। निगरान हुकूमत जो है वो तो बी टीम के तौर पर कर रही है काम, यानी इनकी अपनी जंग है इलेक्शन कराना या ना कराना। लेकिन उसके अलावा आवाम के साथ क्या जुल्म हो रहा है ये देखने वाली बातें हैं। और उस सारे मसले में रिपोर्ट आपके सामने है, वही बातें हैं, तोता मैना की कहानी है कि ये कर लिया, उधर से डाटा ले लिया, इधर डाटा ले लिया। अदालत को तो मुतमईन नहीं कर सके, इसीलिए आईजी और होम सेक्रेटरी को बुलाया गया था और कल तक की समाअत इसलिए अदालत ने मुलतवी की। नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि इससे कबल जो निशानदेही की गई जियो फेंसिंग के जरिए और जो जिम्मेदारान थे 9 मई के वाक़े के, उनको तो गिरफ्तार किया जा रहा है और वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। तो वो टेक्नोलॉजी एक बंदे वाहिद के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही, जिससे ये पता चलाया जा सके कि उसकी लोकेशन कहाँ है, उसको लेकर कहाँ के गए, सीसीटीवी फुटेजेस, दीगर जो टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? यही तो सवाल है जो अदालत के सामने है अब, कि अगर आपने ये अब कारकर्दगी की बात है। मैंने तो कह दिया कि नालायकी है, ये कारकर्दगी उन पे है कि आएँ निकाल कर लाएँ वो सारा डाटा। भी इनके पास इतना कुछ तो होना चाहिए कि कल दहशतगर्द भी पकड़ा नहीं जा सकेगा। फिर तो ये सवालिया निशान उठ जाएंगे कि एक आम आदमी जो शहर के अंदर है, शहर के अंदर से अगवा हुआ है, जहाँ कहीं भी गया है, आखिर पता होना चाहिए इनको, उसको बरामद करें और लेके आएँ अदालत के सामने। अजहर साहब, सर जेल मैनुअल की जिस तरह खिलाफ वर्जी हुई है कि 10:30 बजे डिटेंशन ऑर्डर जो है वो विड्रॉ किए गए और 11 बजे जेल से रिहा किए गए, फैमिली को पता नहीं है। ये मुअज़्ज़िज़ अदालत अगर इस ट्रेस तक पहुंचना चाहे तो ये तो लम्हों का काम है, पूछें कि कौन ले गया, किसने ऑर्डर विड्रॉ कराया। देखिए, एक यही तो बात है, इसी बात को सामने रखे हो रहा है कि रात के अंधेरे में अभी अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, रातों रात डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ होते हैं और रातों रात ही दर्ज हो जाते हैं और रातों रात मुख्तलिफ पर्चों के अंदर जो है वो बाकायदा आपको जेलों में रखा जा रहा है। ये अब जो कि बात आपने छेड़ ली है, बुनियादी तौर पर इलेक्शन नहीं चाहता कोई भी इस मुल्क के अंदर। जो असल बात है ये उस इलेक्शन को रुकवाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। तमाम गिरफ्तारियों का मकसद इलेक्शन से रुकवाना है। जो लोग कसूरवार हैं उनको अपना सजाएं दें, उल्टा लटका दें, फांसी दे दें आप उनको, मगर जो लोग कसूरवार नहीं हैं उनको तो मत जेलों में रखें। उनका काम जेलों में रखना नहीं है, रियासत का काम है उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। अगर बारीकी में जाएं तो बहुत सी चीज़ें सामने आ सकती हैं। अब ये उम्मीद बड़ी है मुझे कि कल तक 12:15 तक बहुत अच्छी कोई रिपोर्ट आएगी सामने। रात तक